संघर्ष ही जीवन है। जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12 कैकेयी के अनुताप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बीतान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सूरों के थेवे, परिणामों सुकउन भय आतुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कूंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चाँदनी वैसी, प्रभु बोलेगी हीरा गंभीर निधि जैसी। इस पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं और इधर पिता की मृत्यु हो जाने पर जब उनके भाई भरत को यह सूचना पता चलती है तो वे ननिहाल से आते हैं और अपने बड़े भैया श्री राम जी को जंगल से वापस घर लाने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में एक सभा आयोजित होती है। उसी सभा का आयोजन किया गया है। देखिए किस प्रकार से। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर माने इसके बाद, बैठी माने बैठी है, सभा माने समूह, उटज माने वृक्ष के आगे। कि इस पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं कि भातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचे हैं। रात्रि का समय है, सभा बैठी हुई है। करे तदंतर बैठी सभा के उटज के आगे। इसके बाद श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई है। नीले बीतान के तले दीप बहु जागे। नीले माने नीला, बीतान माने आकाश, के तले माने नीचे, दीप माने दीपक, बहु माने बहुत, जागे माने जगमगा रहे। कि आकाश रूपी नीले चांदनी के नीचे बड़ी संख्या में तारे रूपी दीपक जल उठे थे। टकटकी लगाए नयन सूरों के थे वे। टकटकी माने एक टक, लगाए मिस देख रहे थे, नयन माने आंखें, सूरों के थे मैंने सूर अर्थात देवता के समान थे। कि कवि कह रहे हैं कि सभी देवतागण भी आसमान में आ विराजे थे और वे एकटक दृष्टि से सभा की ओर देखने लगे। परिणामों उत्सुकुन भय आतुरों के थे वे। भय आतुर माने डर से व्याकुल। और कवि कह रहे हैं कि इस परिणाम को लेकर व्याकुल और भयभीत थे। कि उन्हें भय था कि कहीं भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले ले। यदि ऐसा हो गया तो वह भरत जी के साथ साथ मानवता एवं निश्चल प्रेम के साथ बड़ा भारी अन्याय होगा। यही सोचकर देवता भयभीत भी थे और व्याकुल भी कि कहीं गलतफहमी में कोई अन्यायपूर्ण निर्णय न हो जाए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। उत्फुल्ल माने आनंदी, प्रेम पूर्वक के साथ। करौंदी मिस करूदे, कुंज माने बगीचे, वायु माने हवा, रह रह कर माने धीरे धीरे। पास में स्थित करौदे के बगीचे में पुष्प खिले थे, मानो करौदी
कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रही थी। उस करौंदी कुश से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहां उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। करती थी सबको पुलकपूर्ण मह मह कर, और सभी को पुलकित कर रही थी, सभी को आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। आगे कवि कह रहे हैं कि वह चंद्रलोक था, यानी वहां जो सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ धवल चांदनी बिखरी थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ छिटकती है। कहने का अर्थ है कि वहां प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित किया था। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निज जैसी। अब कह रहा है कवि कि इसी बीच चारों तरफ सुंदर वातावरण छाया हुआ है। इसी बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना शुरू किया। हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदापि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि भागा। हाई सी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिप्त और वह आर्य किसका, अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सबिनोद ने फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। इस पद्यांश में भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचे। रात में सभा बैठी है और श्री राम ने भरत से उनकी इच्छा पूछी। इस पर भरत अत्यधिक व्याकुल हो उठे। इन पंक्तियों में राम और भरत के मनोभावों को वाणी दी गई है। हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना। भरत भद्र में हे भाई भरत, अभिषिप्त माने इच्छा कि शिष्ट स्वभाव वाले भरत, आप अपनी मनोकामना बताओ। श्री राम जी उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या अर्थ है, तुम यहाँ क्यों आए हो। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। और जब श्री राम जी इस वाणी को कहते हैं, इस बात को कहते हैं, तो सभी लोग सावधान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि
सपना टूट गया। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। हे भाई, अब मेरी क्या इच्छा रह गई। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। अकंटक माने बिना बाधा के, कि जब मुझे बिना बाधा के मुझे राज्य मिल गया तो मुझे मेरी कौन सी इच्छा शेष बची। अर्थात मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। हे भाई, आपने तो जंगल के पेड़ों के नीचे बसेरा बना लिया। रह गया अभिशीष शेष सदापि क्या अब भी, कि अब मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई। अर्थात मेरी कोई इच्छा शेष न रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त ताप्त ने त्यागा। हे भैया, अपने प्राणों को तड़प तड़प कर पिताजी ने त्याग दिया। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। अब मेरे इस अभागे भाई की कौन सी इच्छा हो सकती है जिसके पिता की मृत्यु तड़प तड़प कर हो गई हो। हाँ, इसी आयस हेतु जनन था मेरा। हे भाई, इसी बुरे कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। निज माने अपनी जननी माने माता, और अपनी माता के ही हाथों मेरी मृत्यु भी निश्चित थी। अब कौन अभिषिप्त और यार वह किसका। हे भाई, अब बताओ तुम मेरी और कौन सी इच्छा हो सकती है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। उस व्यक्ति का संसार नष्ट हो जाता है जब जिस व्यक्ति का घर भ्रष्ट हो, जिसके घर के व्यक्ति सही नहीं हो, उसका सारा संसार नष्ट हो जाता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। मुझे अपने आप से आज गलानी हो रही है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। हे भाई, अब तुम ही मेरी इच्छा बताओ कि मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और जब भरत जी ऐसी बात कहते हैं तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई भरत को अपने पास खींचकर गले से लगा देते हैं। रोदन जल से सबिनोद उन्हें फिर सींचा। अपने आंसुओं के जल से मन को अश्रु पूरित कर लेते हैं, अर्थात उनके आंसू से भरत जी भीगने लगते हैं। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यानी उसके मन की इच्छा को कौन जान पाएगा, जिसको जन्म देने वाली माता ही न जान पाई, उसको कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए हे भरत, आप चिंतित मत होइए, आपने जो भी कार्य किया है वो अच्छा है। तो दोस्तों, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली, प्रबंधात्मक, अलंकार, उपमा और अनुप्रास, रस, शांत, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण प्रसाद है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।